हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 6 का 10वां पाठ भीष्म की प्रतिज्ञा का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसके लेखक बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शांतनु कहाँ के महाराजा थे? इसका उत्तर होगा शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। दूसरा प्रश्न, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर होगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। तीसरा प्रश्न है, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? तो इसका उत्तर होगा राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत थे। वे वीर तथा श्रेष्ठ और सुशील थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजगद्दी पर उनका अधिकार था। निषाद राज की शर्त मानने पर देवव्रत को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते थे। यही उनकी कठिनाई का कारण था। तीसरा प्रश्न है, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की? इसका उत्तर है देवव्रत प्रतिभक्त पुत्र थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देख सकते थे, अतः अपने पिता का दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न 5, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? जब देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य जारी रहने का प्रतिज्ञा की, तभी सभी देवताओं ने कहा, ऐसा प्रतिज्ञा करने वाला न हुआ है न होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। छठा प्रश्न है, देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली? सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें 4 दिया हुआ है, ये सही था, सो मैंने एक ही लिखा है जो सही है। वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, यही सही उत्तर होगा। मिलान करें स्तंभ क और स्तंभ ख। शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट थे। भीष्म हस्तिनापुर के युवराज थे। दासराज निषादों के राजा थे। सत्यवती दासराज की पुत्री थी। पाठ से आगे, अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं भीष्म की जगह होता तो मैं भी वही कार्य करता जो भीष्म ने किया। इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? तो इस एकांकी का जो पात्र है देवव्रत का, क्योंकि देवव्रत का क्योंकि उनके पिता की सुखी के लिए सब त्याग दिया, अर्थात अपना सुख। देवव्रत जो थे अपने पिता के सुख के लिए सारा सुख अपना त्याग दिए, इसलिए मुझे देवव्रत का पात्र अच्छा लगा। हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। वर्तमान में इसे हस्तिनापुर ही कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, दासराज की शर्त आपको उचित या अनुचित लगी? क्यों? दासराज की शर्त हमें उचित लगी। अगर बिना शर्त के विवाह होता तो हस्तिनापुर में गद्दी के लिए कलह हो सकता था। कलह से बचने के लिए शर्त उचित था। व्याकरण से वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताइए। कुल, कुल यानी किनारा। गंगा के दोनों कुलों पर शहर बसा है। कुल यानी वंश। राम किस कुल में जन्म लिए थे? नाड़ी, सत्यवती सुंदर नारी थी। नाड़ी, वैद्य जी ने नाड़ी देखा और रोग बताया। अस्त्र, अस्त्र फेंककर चलाया जाता है जैसे वाण। शस्त्र, शस्त्र हाथ में रखकर चलाया जाता है जैसे तलवार। पुरी यानी नगर। द्वारिका को द्वारिकापुरी भी कहते हैं। पूरी यानी मनोरंजन की पूरी व्यवस्था है। सेवा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा यानी सेवा होता है। तो यह केवल रोगी और दुखी व्यक्तियों की सेवा से तात्पर्य रखता है, जो दुखी हो।
तो बालक गुरुजन का शुश्रूषा करता है। चौथा प्रश्न है हमारा, निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं, इस तरह से अन्य उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। निवास योजक चिन्ह स्थान, देव तुल्य, अस्त्र विद्या, स्नेह सूत्र, सूर्य चंद्र, मेल मिलाप, साफ साफ, नारी रत्न, इन सबों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के अनुसार लिखे, जैसे महाराज, युमराज, निषादराज, दासराज। उसी प्रकार सत्यवती, सरस्वती, मायावती, कर्णवती। हस्तिनापुर, वीरपुर, रामपुर, नागपुर। द्वारपाल, राज्यपाल, धर्मपाल, रामपाल। रामचंद्र, करमचंद, ध्यानचंद और कृष्णचंद। राजरानी, गौरीशंकर, राधे कृष्ण, सीताराम। इंद्रपुरी, द्वारिकापुरी, जनकपुरी और मायापुरी। धन्यवाद।